नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं पहले से भी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पे क्लासें लेते आ रहा हूँ और मैंने पिछली क्लास जो कल ही ली है वो थी कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मगर आज मैं वो सेम चैप्टर है बट इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिटिकल साइज से दिखाया गया है कि इनको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने एक डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर एक पैरेलल ग्रुप ये है, उसके बाद इसके साथ ये पैरेलल ग्रुप है और दूसरा पैरेलल ग्रुप ये है। इनका हमने कैलकुलेशन कैसे करना है। अक्सर क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो सबसे छोटा पैरेलल ग्रुप होता है वहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस पैरेलल ग्रुप की, इसको हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर सबसे पहले ये दो रेजिस्टेंस है जो इस पैरेलल ग्रुप में सीरीज में है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो R इजिकल टू 4 + 2 इजिकल टू 6 ओम। अब हम ये पैरेलल ग्रुप को जोड़ेंगे। ये डायग्राम अभी इस तरह हो गया। अब ये डायग्राम इस तरह हो गया और ये दोनों सीरीज जुड़ के ये 6 ओम हो गया। अब हम इन दोनों पैरेलल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो 1/R1 इजिकल टू 6 1 + 1, यानी मैं पूरा बताता हूं आप लोगों को। 1/6 + 1/6 इजिकल टू 6 1 + 1 इजिकल टू 2/6। ये होता है 1/R1। अभी हमने R1 निकालना है। देन R1 इजिकल टू 6/2 इजिकल टू 3 ओम। इस सबसे छोटे पैरेलल ग्रुप का रेजिस्टेंस हुआ है 3 ओम। तो अब ये डायग्राम ऐसे बन गया, ये पहले वाला नहीं रहा। अब ये डायग्राम बन गया थ्री ओम। ये डायग्राम अब ऐसे हो गया क्योंकि वो पैरेलल ग्रुप का टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम हो चुका है। अभी हमने इस पूरे ग्रुप का रेजिस्टेंस निकालना है। पूरे ग्रुप का निकालने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, फिर ये पैरेलल में इन दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे R इजिकल टू 2 + 3 इजिकल टू 5 ओम। ये हो गया 5 ओम। और ये हो गया नीचे वाले का हो गया R इजिकल टू 2 + 1 + 4 इजिकल टू 4 1 5 2 7 ओम। 7 ओम, ये 7 ओम हो गया। तो अभी ये डायग्राम कैसे बन गया। अभी ये डायग्राम बन गया ऐसे। देखो छोटे से छोटा डायग्राम छोटा बनता जा रहा है। अभी ये डायग्राम बन गया ऐसे, जिसमें इसका ऊपर वाले का है 5 ओम, इसका है 5 ओम, इसका कैलकुलेशन है 7 ओम। यहां तक आया समझ में। ये डायग्राम अभी इस तरह बन गया। अभी हमने इन दोनों का निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो R1 इजिकल टू 1/5 + 1/7 इजिकल टू 35। देन 7 + 5 यानी 12/35। तो R कितना हो गया
35/12, 35/12 इसका आर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस इस ग्रुप का बना 2.91 इजिकल टू 2.91 ओम। 2.91 इस पूरे ग्रुप का बना, जो हमने शुरू में लिया था, जो ग्रुप हमने शुरू में दिखाया था, उस ग्रुप का टोटल रेजिस्टेंस बना है 2.91 ओम। यानी अब ये डायग्राम हो गया 2.91 ओम। अभी हमने ये दोनों ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। R1 इजिकल टू 1/5 प्लस 1/5 इजिकल टू 5, देन 1 + 1 इजिकल टू 2/5। ये है 1/R1। अब निकालना है R1, R निकालना है तो 5/2 इजिकल टू 2.5 ओम। ये 2.5 ओम रेजिस्टेंस निकला है इस ग्रुप का। इस ग्रुप का टोटल रेजिस्टेंस निकला है 2.5 ओम। अब ये इन तीनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो R1 इजिकल टू 2.91 ओम प्लस 2.91 प्लस 8 प्लस 2.5 इजिकल टू 13.41 ओम रेजिस्टेंस। 13.41 ओम रेजिस्टेंस, ये उस शुरुआत वाले डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस ये है आपका रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। यानी आपने अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस 4-5 जगह पैरेलल में दिखाया तो आप सबसे छोटे वाले ग्रुप को पहले सोल्व करो और उसी के मुताबिक फिर बड़े वाले ग्रुप की तरफ बढ़ते जाओ। तो ये है टोटल रेजिस्टेंस 13.14 ओम। मैं अगला चैप्टर भी कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही है मेरा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक अलग सवाल होगा, अलग क्वेश्चन होगा एक, वो मैं बताऊंगा। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी आगे बताने का थोड़ा सा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू।